प्रिय साधकों, आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतरेंगे जो हमें स्वयं से और इस विराट ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह है बृहदारण्यक उपनिषद, ज्ञान का एक ऐसा सागर जहां आत्मा और परमात्मा के रहस्य उद्घाटित होते हैं। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन के गूढ़तम प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायता करता है। यह वेदों का सार है जो हमें ब्रह्म की प्रकृति, सृष्टि की उत्पत्ति और आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर गहन विचार करने को प्रेरित करता है। उपनिषद का आरंभ एक अद्भुत मंगलाचरण से होता है जो हमें अनंतता के सिद्धांत से परिचित कराता है। यह कहता है कि वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। यदि हम पूर्ण से पूर्ण को निकाल भी लें तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह विचार हमें ब्रह्म की असीम और अविनाशी प्रकृति का बोध कराता है। यह बताता है कि अनंत कभी घटता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। यह मंगलाचरण हमें सिखाता है कि सृष्टि का हर कण, हर जीव उस परम पूर्ण का ही अंश है। यह हमें अपनी आत्मा में भी उसी अनंतता को देखने की दृष्टि देता है। अब हम एक ऐसे प्रतीक की ओर बढ़ते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को एक अश्व के रूप में दर्शाता है। यह अश्व कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि स्वयं काल और ब्रह्मांड का विराट स्वरूप है। इस यज्ञ के अश्व का शिरा उषा काल है जो हर दिन नई आशा लेकर आता है। इसके नेत्र सूर्य हैं जो प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। इसकी प्राण शक्ति वायु है जो हर जीव में स्पंदन भरती है। इसका मुख वैश्वानर अग्नि है जो सब कुछ ग्रहण कर रूपांतरित करती है। इस अश्व का शरीर संवत्सर है, यानी समय की पूर्ण अवधि, जो सृष्टि के चक्र को दर्शाती है। इसकी पीठ आकाश है जो अनंत विस्तार का प्रतीक है। इसका उदर अंतरिक्ष है जहां ग्रह नक्षत्र विचरण करते हैं। इसके खुर पृथ्वी हैं जो हमें आधार प्रदान करती हैं। इसके पार्श्व चारों दिशाएं हैं जो हमें विस्तार का अनुभव कराती हैं। इसकी पसलियां मध्य दिशाएं हैं जो हर कोण से सृष्टि को थामे हुए हैं। इसके अंग ऋतुएं हैं जो जीवन में परिवर्तन लाती हैं। इसकी संधियां मास और चंद्र कलाएं हैं जो समय के सूक्ष्म विभाजन को दर्शाती हैं। इसके पांव दिन और रात हैं जो निरंतर गतिमान रहते हैं। इसकी अस्थियां नक्षत्र हैं जो आकाश में चमकते हैं। इसका मांस मेघ हैं जो वर्षा कर जीवन का पोषण करते हैं। अश्व का अग्रभाग उदित होता हुआ सूर्य है जो नई शुरुआत का प्रतीक है। इसका पश्चभाग अस्त होता हुआ सूर्य है जो अंत और विश्राम का संकेत देता है। इसकी जम्हाई विद्युत है जो अचानक शक्ति का प्रदर्शन करती है। इसके शरीर का कंपन में गर्जना है जो प्रकृति की शक्ति को दर्शाता है। इसका मूत्र वर्षा है जो धरती को सींचती है। इसका हिनहिनाना उसकी वाणी है जो सृष्टि के संगीत को व्यक्त करती है। अश्व के अग्रभाग में स्थित स्वर्ण पात्र दिन का प्रतीक है जो पूर्व समुद्र से उत्पन्न होता है। पश्चभाग में रजत पात्र रात्रि का प्रतीक है जो पश्चिम समुद्र से उत्पन्न होती है। यह अश्व विभिन्न रूपों में देवताओं, गंधर्वों, असुरों और मनुष्यों को धारण करता है। इन सभी का मूल कारण वह परम ब्रह्म ही है जो इस विराट सृष्टि का आधार है। प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, केवल हिरण्यगर्भ था। इसे भूख अथवा मृत्यु भी कहा गया है क्योंकि यह सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां केवल अव्यक्त ऊर्जा थी। हिरण्यगर्भ ने मन की रचना की और स्वयं की उपासना करते हुए जल को उत्पन्न किया। यह जल अग्नि और आनंद का प्रतीक था जो सृष्टि का पहला स्पंदन था। स्थूल होते हुए यह जल पृथ्वी बन गया जिससे जीवन का आधार तैयार हुआ। इसी से ऊष्मा तथा तेज यानी अग्नि उत्पन्न हुई जो ऊर्जा का स्रोत है। विराट 3 रूपों में विभक्त हुआ जिससे सूर्य, वायु और अग्नि की उत्पत्ति हुई। ये तीनों तत्व
सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराट ने वाणी और मन के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया। इसमें वेद, मंत्र, यज्ञ, मनुष्य और पशु सभी शामिल थे। यह सब उसी एक विराट चेतना की अभिव्यक्ति है। हिरण्यगर्भ को अदिति भी कहा गया क्योंकि वह सब कुछ भक्षण करता है। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है, जहां जन्म और मृत्यु एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। हिरण्यगर्भ ने तपस्या से श्रम, यश और शक्ति प्रकट की। उसका शरीर फैलने लगा और वही अश्व का रूप धारण कर गया। यह अश्व स्वयं सृष्टि का प्रतीक बन गया। उसने अपने शरीर को ही यज्ञ के रूप में अर्पित करने का निश्चय किया। यही अश्वमेध यज्ञ है, जो आत्म बलिदान और सृष्टि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो इस अश्वमेध यज्ञ के रहस्य को जानता है, वह अमरत्व को प्राप्त करता है। मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्वयं को उस अनंत ब्रह्म से एकाकार कर लेता है। वह ब्रह्म और देवताओं के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्चा यज्ञ स्वयं को परम सत्ता के प्रति समर्पित करना है, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। सृष्टि में देवों और असुरों के बीच लोकों के अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा है। यह संघर्ष हमारे भीतर भी शुभ और अशुभ शक्तियों के बीच का द्वंद्व है। देवों ने असुरों को पराजित करने के लिए उद्गीत यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने वाणी, घ्राण, श्रवण और मन की शक्तियों का उपयोग किया। किंतु असुरों ने इन शक्तियों पर अभिचार किया। इससे अपशब्द, दुर्गंध, कर्कश ध्वनियां और नकारात्मक विचार उत्पन्न हुए, जो इन इंद्रियों को दूषित करते हैं। अंततः मुख में स्थित प्राण यानी जीवन शक्ति ने असुरों को पराजित किया। प्राण ही वह शक्ति है जो सभी इंद्रियों को शुद्ध और सक्रिय रखती है। प्राण ने देवों को ऊंचा उठाया और इंद्रियों व कर्मेंद्रियों में उनके तत्वों का विकास किया। यह हमें सिखाता है कि प्राण ही हमारे अस्तित्व का मूल आधार है और इसकी शुद्धता ही हमें आंतरिक शांति और विजय दिलाती है। यह बृहदारण्यक उपनिषद हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हम सभी उस अनंत ब्रह्म का ही अंश हैं और हमारा लक्ष्य उसी अनंतता को जानना और उसमें विलीन होना है। यह ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने, अपने मन को एकाग्र करने और अपने प्राण को जागृत करने का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और मुक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे उस परम सत्य को जानने में है। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और स्वयं को उस विराट चेतना से जोड़ें। यही इस उपनिषद का सार है और यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य।